भारत दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। भारतीय वज़ीर दिफा का 20 शहरियों को पाकिस्तान में कत्ल करवाने का एतराफ़। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट ने भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। टीवी शो में राजनाथ सिंह की नई गीदड़ भभकी, कहा हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेंगे जो भारत में दहशतगर्दी करेगा। कोई दहशतगर्द पाकिस्तान भाग जाता है तो उसे वहां भी मार डालेंगे। मोदी सरकार 27 फरवरी का दंदान शिकन जवाब भूल गई। भारत ने छेड़खानी की तो पाकिस्तान उधार नहीं रखेगा। किसी मुहिम जोही की कोशिश पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर दिफा ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत में बराह रास्त हमला करने की जुर्रत नहीं। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। हमने भारत का जहाज गिराया, पायलट खैरात में वापस किया। वजीर दिफा का भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा। इंडिया हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मजीद शहरी को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ है। फरवरी 2019 को भारत को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इंतखाबी फायदे के लिए भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा ले रहे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK, इनके खिलाफ 15 दिन के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन और इनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इनके खिलाफ जो इंजबाती कार्रवाई का कहा गया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। तो वज़ीर आज़म साहब ने इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फौरी तौर पर हुक्म दिया है। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मजीद संजीदगी से लिया जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेशाम में चीनी बाशिंदों की हलाकत, हुकूमत का बड़ा एक्शन। RPO हजारा, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KP के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होगी। डायरेक्टर दासू सिक्योरिटी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात सामने ले आए। अता तारड़ ने कहा अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। चीनियों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। माशी बहाली के लिए हुकूमती इकदामात सूदमंद साबित हो रहे। ब्लूमबर्ग ने भी महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। मईशत की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब रवाना। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। सऊदी वली-अहद से मुलाकात तय होते ही जद्दा में अहम बैठक लगेगी। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौराए पाकिस्तान की दावत देंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी होगी। वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर आज़म के साथ रवाना। आला अदलिया के जजेस को धमकिया में इस खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खतूत में अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खत में वेलकम टू एंथ्रॉक्स दस्तक था। तहरीर के मुताबिक फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। फ्रांसिक रिपोर्ट में 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही। तहकीकाती टीम ने मुमासलत के पहलुओं पर अहम शवाहिद हासिल कर लिए। जल्द खतूत इरसाल करने वाले अनासर की निशानदही कर ली जाएगी। KP में सेनेट इलेक्शन तक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। रहनुमा PTI असद कैसर बोले पीपल्स पार्टी और MKM के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात से मुज़ाकरात पर गौर किया जा रहा। ईद के बाद धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा।
एहतजाज की क़यादत बानी PTI करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील की सजा मुअत्तल करने के इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने कहा शरीयत के मुताबिक निकाह किया। बुशरा बीबी को सिविल अदालत में सबूत पेश करने के हक से महरूम किया गया। खावर मानिका और उनके वकील कमरा अदालत में न आए। सेशन जज ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत पेश होने की हिदायत कर दी। समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। लकी मरवत में शरपसंदों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। DSP लकी मरवत गुल मोहम्मद खान शहीद, 2 कांस्टेबल भी निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से DSP जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गए। नमाजी जनाजे में पुलिस और फौजी अफसरान की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। कौमी क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच तलाश कर लिया गया। PCB के गैरी क्रिस्टन से मामला तय। जैसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल टीम के कोच फाइनल। PCB को कौमी टीम के मुआवन कोच की भी तलाश। वेबसाइट पर इश्तिहार देकर दरखास्तें मांग ली। लेवल 2 कोचिंग कोर्स और 3 साल का तजुर्बा दरकार। उम्मीदवार 20 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। ईद से कबल आखिरी वीकेंड, मार्केटों में आज खिड़की तोड़ रश होगा। ईद की शॉपिंग के लिए वक्त कम रह गया। कपड़ों की तैयारी मुकम्मल, इस्त्री करके हैंगर में लटका दिए। जूते, चूड़ियां और मेहंदी ड्रेसिंग टेबल पर आ गई। खवातीन ज्वेलरी की तलाश में आज फाइनल चक्कर लगाएंगी। सजने संवरने के लिए पार्लर में बुकिंग मुकम्मल। मर्द हजरात ने कटिंग के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कपड़ों की तैयारी के लिए दर्जियों को दी गई डेडलाइन खत्म। सूट ना मिलने पर शहरियों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ईद की वजह से सवारी इधर से जा रही है, उधर से गाड़ियाँ खाली आ रही हैं। बिल्कुल 1415 तो यही चलती थी, अभी ये 2000 की इन्होंने टिकट कर दी है। हर साल मतलब जब भी ईद आती है तो ये अपने किराए बढ़ा देते हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को चल पड़े। बैग उठाए शहरी, ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर। ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग का सिलसिला रूस पर पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा। किरायों में कई गुना इजाफे से मुसाफिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कबल अज वक्त बुकिंग करवाने वालों के लिए आसानी, मुनासिब दाम के साथ लंबी कतारों से भी बच गए। सिंध में जायद किराए की वसूली पर हुकूमत का एक्शन का प्लान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हुकूमत आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी। गुनाहों से तौबा, इस्तग़फ़ार, बख्शिश के लिए मनाजात। मुल्क भर में आज शब कदर तलाश की जाएगी। कुरान मजीद में रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई। क़ियामुल लैल, सलातुत तस्बीह, तलावत कुरान पाक और जिक्र व अस्कार की महाफिल सजेंगी। मसाजिद में चिरागा की तैयारियां जारी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं होंगी। सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात, मसाजिद के बाहर एहलकार तैनात किए जाएंगे। रमज़ानुल बारी की 27वीं शब हरमैन शरीफैन में रूह परवर मनाज़िर। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज तरावी अदा की। मस्जिदुल हराम में दालान, तहखाने, छत, तीसरी तोसी, अतराफ की सड़कें भर गईं। रिक्कत आमेज़ दुआ ने आंसू की बस्ती आबाद कर डाली। शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अशाक रात भर सर झुकाए दर्द दिल बयान करते रहे।